दुनियादार ना जाने रमज सुवासां दी, 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 दुनियादार ना जाने, दुनियादार ना जाने, दुनियादार ना जाने, दुनियादार ना जाने, हे दुनियादार ना जाने, हे दुनियादार ना जाने, दुनियादार ना जाने, दुनियादार ना जाने, हे दुनियादार की जाने रमज सुवासां दी, दुनियादार की जाने रमज सुवासां दी, दुनियादार की जाने रमज सुवासां दी, दुनियादार की जाने रमज सुवासां दी। दुनियादार को ये नहीं पता कि साड़ी श्वास खोलती जा रही है, कि रमज तो खाली है। सुखदेव मुनि वेद व्यास का पुत्र, जिसले वो अपनी माता के घर में दाखिल हो गया कि उन्होंने पूरे जन्मां का ज्ञान सी कि माया भगवान की बड़ी परवर है। उन्हें की किया, छोटा शरीर करके अंदर माता के घर में 12 साल गए। वो बाहर निकलना, जन्म लैन का इरादा ही नहीं सी, घर का डरदा सी। इस संसार में जो भी पैदा होया है वो डरदा जरूर है, पर एक नहीं डरदा जिसने संसार को पैदा किया वो नहीं डरदा, ते जिहड़े मालिक दे भगत ने प्यारे ने वो भी नहीं डरते। वो तां नहीं डरते, उन्हां दा ध्यान अपने मालिक वाल है। हुण सुखदेव मुनि जिहड़ा सी डर रहा सी, जन्म लाऊंगा भगवान की माया पै जाएगी। करदियां करदियां 12 साल गुजर गए, देवतियां ते हलचल मच गई। तो हलचल मच गई कि पूछया कि की कारण है, ये हलचल क्यों मच गई। वो कहते जी वेद व्यास बड़ा तपस्वी होया है, ते ओदे घर वाली जी गर्भवती है, ते वो बच्चा 12 साल तो ओदे अंदर है, वो जन्म नहीं लेंदा। भगवान विष्णु अगे जाके अरदास की, बेनती की, ते भगवान ने कहा भी इन्हू आखो जिन्ना चਿਰ तू जन्म लेना है असं उन्ना चਿਰ माया रोक लेने, तू जन्म लै। ज्ञान पूर्वले जन्म का बड़ा सी, उन्हें की किया, अवतार धारण किया। अवतार का अर्थ है आप कहते दूजा, दूसरे को तारन वास्ते। ये दो तरह की गिनती अवतारां दी है। जिवें उपकार है, किसी का भला करना, एक परोपकार है, अपना नहीं सोचना, किसी का सोचना, किसी का भला करना। एक हुंदा है नित अवतार, एक हुंदा निमित्त अवतार। जिवें अज दशहरा है, अज का दिन क्यों मनाया जाता है। भगवान राम जिहड़े सन वो रावण के निमित्त आए सन, राक्षसां के निमित्त आए सन। उहदा वध कीता सी अज के दिन। इहदा नाम की है निमित्त अवतार। एक उहदा नित अवतार, वो संतां विच आ जांदे ने। जन्म लिया है, जन्म लैके आयु भोगी है, दुनिया उत्ते की कीता है, परोपकार कीता है कि दुनिया नूं नाम के पासे लाया है, सिमरन के पासे लाया है, सेवा के पासे लाया है, परोपकार करने के पासे लाया है। इनू कहते हैं
अवतार दूजा नूं कारण वास्ते आए, दूसरे के भले नहीं आए। हुण जन्म लैंदियां सार ही ना की कीता, उन्होंने 12 साल का शरीर जिहड़ा सी ना वो कर लिया। 12 साल का शरीर कर लगा, उन्हें की किया, चुप करके वो बाहर तुर पिया, क्योंकि माया नहीं सी। कितना चिर माया है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी धी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा प्यो है, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मेरी। इस मैं मेरी नूं भोगदियां बड़े जन्म निकल गए। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, तैनू हजे लाज ना आई, मेरी मेरी आख दियां, तैनू हजे लाज ना आई, मेरी मेरी आख दियां। मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, इस बंधन के अंदर ये जीव बच गया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, ये ईद ये बदले की मिलया, नरक सुरग अवतार माया धंधिया। कहते हैं माया के धंधे करने वाला कदी ते नरकां नूं चला गया, कदी स्वर्गां नूं चला गया। जन्म मरण का सिलसिला मुक्का नहीं, ये कष्ट ये सुख तेन हासिल होया नहीं इसकी भी, जड़ा कष्ट जड़ा भोग रहे। तो कहते ने मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, नरक सुरग अवतार माया धंधिया। ते कहते ने सोदत 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 तत् विचारिया। ज्ञानी बैठ के, ज्ञानी बैठ के इस तत्व की शोधना की गई, विचारां कीतियां गईयां।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢਿਆ, ਕਈ ਬੋਤਲਾਂ ਅਰਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਰਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬੋਤਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਅਰਕ ਦੀਆਂ, ਅਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਕ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਸੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਸੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕੀ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਰ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਿਠਾ ਏ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਉਹ ਡਿਠਾ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਡਿਠਾ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਡਿਠਾ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਡਿਠਾ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਡਿਠਾ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਡਿਠਾ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਡਿਠਾ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ 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 ਇਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਿਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਭੌਂ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਰੋਕ ਲੈਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ। ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਵੀਓ
मैं तो बजुर्ग हाँ, ये लड़का क्या है, तुम कोई पर्दा नहीं किया, मेरे को पर्दा कर दिया पई तुम। वो लड़के लड़कियां जड़ियां मायावी सन, भगवान विष्णु दी रचाइया हुई, उन्होंने को उत्तर दिता, कहते कि हे ऋषि जी, तुहाडे उत्ते अजे माया पई हुई है, जिहड़ा अगे लंघ के गया है उत्ते माया नहीं पई। ते माया की रचना में ही संसार है सारा। धियां पुत्र सुख दुख कलेश ये सब माया है। धन दौलत कोठियां जमीना दुकाना सब चल ते अचल माया है। ये माया कैसी है? महाराज जी कहते हैं ये माया जित हर विसरे मोह उपजे। माया विच मोह उपजदा है ते माया करके हरि विसरदा है। ये माया जित हर विसरे मोह उपजे, कहते भाव दूजा वाया कहे नानक। गुरु साहब कहते हैं जिन्हें माया का त्याग किया है, जिन्हें माया को गालमल दिता है, उन्हें विचे माया पाया। वो माया के विच रह कि माया के विच रह कि परमात्मा को प्रकट कर लिया। पर यह गल बड़ी दूर दी है, ज्ञान दी है। बड़े बड़े ज्ञानी जिहड़े सन वो बल्कि इस ठगनी माया को ठगे हुए। ये माया ठगनी है। इस ठगनी माया के अधीन होकर की किया, बड़े बड़े ज्ञानी ठगे हुए। हुण उथों वेद व्यास को ज्ञान हो गया, वापस आ गया। सुखदेव मुनि अगे जंगल तुरिया जाता है, तुरिया जाता है, अगे जाके घोर जंगल आ गया। घोर जंगल आ गया जिसले ते उथे जाके की किया, उसने एक दरख्त के थले चौंकड़ा मार के विचार की कि इत्थे बह के तपस्या करनी है। हुण तपस्या करदियां करदियां 12 साल गुजर गए। 24 साल की उम्र हो गई। 12 साल गर्भ विच ते 12 साल बाद 24 साल की उम्र हो गई। वाल जिहड़े वध के थले चले गए, बिजड़ा बन गया। जिवें झाड़ी हुंदी है बनी दी कंडियां दी, इदां दा गलकी ओहदे रोम हो गए। 2 जानवर आए, तोता ते तोती आए। जदों असीं दी की करते हैं, असीं अजे साडी शादी नहीं हुंदी ते असीं पहला कोठी बना ली जिथे रहना। पर जानवर ही एक ऐसा है, वो इन्ना हलीमी वाला है, जिन्ना चिर उन्होंने बच्चे की आस नहीं होंगी, अंडे की आस नहीं होंगी, उन्ना चिर वो कोई बिजड़ा या आलना नहीं बनाता। उत्थे उन्हें की किया, तोती ने कहा जी मैनू बच्चा होने वाला है। उत्थे दोवें जने भाल कर लगे किहड़े रुख ते आलना पाइए जिथे बच्चे को जन्म दिता जाए। हुण तोती ने की किया, कहते यह बड़ा सुंदर बिजड़ा है, बड़ा सुंदर गल की आलना है, बड़ी सुंदर लुक है। तोता लागे जाके कहता ना देवी, ये तो नगुरा है, इसका गुरु कोई नहीं, इत्थे रहना ठीक नहीं। कबीर जी ने कहा है नगुरा मुझसे ना मिले, पापी मिले 1000, एक नगुरे से सिर उत्ते लख पापी का भार। इन्ना दबिया होया है नगुरा। रब दे राह ते तुरदा है, डिग पैंदा उठ के तुर पैगा। चलदे मार्ग जो गिरे ता सिर नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे ता सिर करड़े कोस। जो चलदे चलदे तिलक पिया है, डिग पिया है, ठेडा लग गया है, संभल के उठ के फिर तुर पेगा, अपनी मंजिल तय कर लेगा। कहे कबीर बैठा रहे तांसे करड़े कोस, जिन्हें की किया माया के झमेले च बैठा होया है, धियां पुत्रां के मोह ममता दे विच फसिया पिया बैठा होया है, जिहड़ा तुरे ही नहीं। कबीर साहब ने उन्होंने जमा के कोड़े ज्यादा पैणगे।
उन्होंने जमा की मार जी है वो बहुत सताएगी। जो जमा की मार पैनी फिर झली भी जानी, पासा इधर करता है फिर पासा इधर वटता है। महाराज कहते हैं चली जानी ना जमानी बुरी मारे मना, 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 चली जानी ना प्यारी साध संगत, गुरु साहब ने लिखा जरूर है पर असं पढ़िया भी जरूर है, पर साढ़े अंदर ढह नहीं उपजया। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा, इत्थे बड़ा बन गया, इत्थे संसार जाके बड़ा बन गया। हर कोई उसनू सिर झुका के लगता है, हाथ जोड़ते हैं। आसा की वार विच गुरु नानक देव जी कहते ने बड़ा हुआ दुनीदार गल संगल घत लाया। संसार च बड़ा बड़ा बनया फिरता सी, कहते जम आए चंगा कर्म नहीं किया, गत संगल मार के बेड़ियां प्यारी पा लिया ते जम लै तुरे ने धर्मराज के पासे। बड़ा हुआ दुनीदार गल संगल घत चलाया। अगे जाके पेश किया गया, पेश करके की किया, उहदा हिसाब खोलिया। अगे करनी कीर्त वाची है, मैं लेखा कर समझाया, बिठा के उन्होंने किया गया कि तेरे ऐ कर्म किए हुए नंगे हो गए। गुरु साहब बाणी में फिर इशारा करते हैं, कहते ने चित्रगुप्त जब लेखा मांगी उसे कौन पढ़ता तेरा ढाकू। इत्थे भैणां ने, भरा ने, रिश्तेदार ने, सज्जन मित्र ने, झूठियां गवाहियां चल जांदियां ने, पैसे वड़ियां दे के करके असीं कचहरी तो छुटने आ। पर उथे जिहे मात पिता सुत मीत न पाई, ना माता है ना पिता है, कोई भी कोल नहीं। जे मात पिता सुत मीत न पाई, उथे कौन होवेगा। मन कुआ नाम तेरे संग सहाई। है मना उथे सिर्फ एक तेरा सहायता करने वाला है कि एक नाम है। तेरी नाम ने सहायता करनी है, 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 तेरी नाम ने प्यारे जी जिथे ना कोई बात पिता, 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 प्यारे जी जिथे ना कोई बात
जिथे सारे संग छड़ जाना है, सारे साथ छड़ जाना है, उत्थे सिर्फ तेरा कीता होया कर्म अगे आ गया तो उन्हें सहायता करनी है। भावें चंगा है माड़ा है तो साथ छड़ जाना है, चंगा तो उन्हें बांह फड़ लेनी है। सुखदेव मुनि ने सुनिया ये नुगुरा है, नुगुरे के कोल बैठना माड़ा है, नुगुरे दर्शन माड़े ने। उथों फिर उडारी मारी होर कोई गल की, वो दरख्त लभन लगे, पर सुखदेव मुनि का मन डोल गया। अपने शरीर स्टैंड किया। 12 साल बाद माया हट गई सी, हुण फिर वापस घर नूं आ गया। जिसले घर नूं तुरिया आंदा है, घर पिता मिलिया, पिता ने बिठाया। अवधूत सी, कोई तन ते कपड़ा नहीं सी, ते पिता ने कहा बेटा 12 साल बाद आए हैं तू। वो कहता पिताजी मैं नुगुरा है? कहते हाँ बेटा तू नुगुरा है। नुगुरा मुझसे ना मिले पापी मिले 1000, 1000 पापी मिल गए बख्शा जाएगा। कहते नुगुरा मिल पाया तो असीं कोई यदि बुद्धि भ्रिष्ट कर देनी। हुण वो कहता फिर की करा, मैं किनू गुरु धारण करा? हुण घर विच वेद व्यास बड़ा तगड़ा संत होया। घर का बच्चा जिहड़ा है वो डॉक्टर बन जाए तो घर वाले उनको इलाज नहीं जे कराउंदे। कहते अं कल जन्म दिता इनू, कल साड़ी खेड़ता रहा, कल कख नहीं सी आउंदा, अज डॉक्टर बन गया। विश्वास ही नहीं। टीचर का जिहड़ा अगर पुत्र है अपने पिता टीचर को नहीं पढ़ेगा, वो टीचर नूं बाहर जाके कोई बाहर दूसरा टीचर ढूंढना पैंदा है कि मेरा बच्चा मेरे को पढ़ेगा ही नहीं। विश्वास ही नहीं। महाराज जी फरमाया करते सन, सौरे पेके नानके और लंगोटी यार ये कदे नहीं बनते भावें बन आवे करता। सौरे पेके नानके और लंगोटी यार। मां प्यो ने कहना साडा पुत्र है, अभी जन्म दिता है, ये अज संत बन गए। सौरे कहना है फलाने का जवाई है, इत्थे विआहना आया सी। जेडे लंगोटिए यार ने, जेडे सज्जन मित्र ने, कहते कल साढ़े नाल खेड़दा रहा है, कल चोरियां भी करता रहा, कि गन्ने भी भंदा रहा है, अज संत बन गया। कहते सौरे पेके नानके, नानकिया ने उन्होंने कहते हैं ये फलाने का बनेवा ही, ये नहीं मानते, भावें रब बन के आ जाए। कबीर जी कहते पर इत्थे की है, इतिहास में मिसालां भी बड़ियां ने। गुरु नानक देव महाराज जी ने स्वाए पिता तो घर चो किसी ने नहीं मनिया। सब तो पहला मनने वाली सी गुरु नानक देव जी ने बेबे नानकी, मेरा पीर मेरा वीर है, ये बड़ी है। दूसरा सी राय बलार मुसलमान चौधरी तलवंडी का, उन्हें भी कदों मनिया जो गौवां ने करती, गौवां का चारा जिहड़ा सी वो गौवां जिहड़ियां आप महाराज जी लेटे रहे, गौवां चर गईयां खेत, तो उन्हें जाके फरियाद की चौधरी राय बुला रखे, तो उन्हें कहा चलो जाके पहला गर्गी मौका वेख के आईए। मौका वेखण गए तो वेख्या फसल फिर उदा की उदा हरी भरी हुई। राय बुला ने चमत्कार वेख के कहा कि यह वली है कोई। हुण उत्थे की कीता, हुण वेद व्यास दसन लगे ने, कहंदे ने किदे को भेजीए, ते सुरत दड़ाई। उन्हें कहा जा राजे जनक की नगरी में चल जा, ते राजा जनक तेरा गुरु बनने लायक है, और तेन गुरु कोई कामल नहीं मिलेगा।
गुरु ते बड़े ने पर तेरा विश्वास नहीं बजना होते कहते ने वो राजा है कहते हाँ ध्यान देना जो लगा बोलने के लिए असी दूसरे के औगण ढूंढते हैं कदे अपने अंदर फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख अपने गरीबान में सिर नहीं ना कर वेख फिर बाबा फरीद साहब जी कहते जे बड़ी बरीक बुद्धि वाला है ते माड़े कर्म क्यों करने काले लेख क्यों लिखना है अपने गरीबान में कहते अपने देह रूपी बुक्कल की झाती मार के वेख मन विच तेरे च किन्ने का औगण ने दूजिया के औगण कड्ढण नूं तैयार हां सी कदी अपने ही औगण खोले ने जिहड़ा नाम जपण वाला है वो पता की कहता है भीले ने कहा सी भगवान राम जो 9 भगती प्रगट की 9 प्रकार की भगती प्रगट की ते भीली ने अखां पानी लैके हाथ जोड़ के कम दे बोलां दे नाल की बोलिया कोई गुण ना गुरु जी मिच मेरे औगणा दी मैं भरिया कोई गुण ना प्रभु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया कोई ना गुरु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया प्यारे जी औगणा दी मैं भरिया प्यारे जी ए औगणा दी मैं भरिया प्यारे जी औगणा दी मैं भरिया प्यारे जी औगणा दी मैं भरिया कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे औगणा दी मैं भरिया कहते ने मेरे च गुण ते कोई नहीं प्रभु मेरे ते अपने औगण ही नजर आउंदे ने मेरे च गुण ते लभदे कोई नहीं है ते असीं उल्ट की सोचिया कि असीं बड़े सियाणे आ होर किसी इन्नी अकल ही नहीं जिन्नी सानू है प्यारी साध संगत उस वे सुखदेव मुनि ने कहा एक राजा मैं अवधूत त्यागी उन्होंने गुरु धारण करा पर पिता वेद व्यास ने कहता कली जा 14 कला लैके आया तू 12 कला लैके आया है ते एक कला उड़ की तेरी क्योंकि तू एक महापुरुष दे विचों एक तपस्वी दे विचों जड़ा राज भी कर रहा है ते की है एक फकीरी धारण भी की हुई है उच औगण वेखते असल विच की है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखा सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज लिखते हैं बड़े बड़े बड़ी सोच समझ के लिखा उन्होंने संत सिख को बुरा अलाए सो तनखाई मूल कहाई किसी अपने गुर भाई सिख नूं किसी संत नूं बुरा कहने वाला वो मेरे दरबार का तनखाई है ते उधर गुरु साहब बाणी जी लिखते निंदा भरी किसी की नाई मन मुख मुक्त करन कदे मुंह काले तिना निंदका नरके घोर पवन कदे निंदा किसी की चंगी नहीं है
जिहड़ा निंदा करने वाला है वो घोर नरक में चले जाता है। पर असीं अखां नाल वेखदे हां, कन्नां नाल सुणदे हां, पर ये पंड असीं फिर भी भरी जाते हैं। संसार ऐसा है कि यह जरा चट्टी जा रहे हैं असीं। अखी देखी यहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, अखी देखी यहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, अखी देख जहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, अखी देख जहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, अखी देखी यहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, अखी देखी यहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, अखी देख जहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, अखी देख जहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, बिन मजदूरी भायो खांदा ए संसार वेखिया, बिन मजदूरी भायो खांदा ए संसार वेखिया, बिन मजदूरी पाए खांदा ए संसार वेखिया, बिन मजदूरी पाए खांदा ए संसार वेखिया, ना कोई गुरमुख कार कमावे विद्या कर्म जगत लग जावे, कोई गुरमुख कार कमावे निंदिया करन जगत लग जावे, ना कोई गुरमुख कार कमावे विद्या कर्म जगत लग जावे, ना कोई गुरमुख कार कमावे निंदिया करन जगत लग जावे, बिन मजदूरी भायो खांदा ए संसार वेखिया, अखी देख यहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, अखी देख जहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, अखी देख जहर नूं खांदा ए संसार वेखिया, पिता ने समझाया पर नहीं समझिया। कहते तू जाके वेख तो सही एक बारी, पहुंच सही उस महापुरुष के कोल, तेनू ज्ञान नाल भरपूर कर देगा। जांदा है, तुरिया जांदा है, जाके की कीता कि वो जनकपुरी की चहल पहल वेखी, राज दरबार की चहल पहल वेखी, राज दरबार वेखिया, बस इहो ही नजर आवे मैं अवधूत त्यागी, ये ताज लाया है, सोना चाढ़िया ने अपने ते, पिछाका पाइया ने, ये भगत हो सकता है? नुक्स वेख के वापस आ गया, गला फिर कट गया। करदे एक बारी नहीं गया, बड़ी बारी गया, जिन्नी बारी गया पिता तोड़दा रहा, कहता कि मैनू होर कोई तेनू तारन वास्ते मैनू कोई होर नजर नहीं आ रहा। सुखदेव मुनि ने कहा, वेद व्यास ने ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਮਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 10 ਕਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, 2 ਕਲਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो एक बारी नहीं वेख्या, 2 बारी नहीं वेख्या, 3 बारी भी नहीं वेख्या, उन्हें कई जिन्नी बारी आंदा रहा, उत्थों ही लंघदा रहा, वो वेख के जाता रहा। जो 10 कला उड़ गई तो उसने की किया, उन्हें कहा बुजुर्गा तू बड़िया दिनों का इत्थे मिट्टी सुट्टन डे है, तू मिट्टी सुट्टना मिट्टी रुड़ जाती है, तू कर की रहे? कहते ने कि मैं बेटा इत्थे बन मार रहे हैं, इस पानी में बन मार रहे हैं। कहने लगे बन मारना? कहते हाँ। कहते फिर तेरी उम्र लगी, तेन समझ ना आई, तू कितना मूर्खपना कर रहे हैं बुजुर्ग होके। कहते क्यों 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 बुजुर्ग होके मूर्खपना कर रहे हैं? इसकी लाइट गुम हो गई है। उसने की कीता,
उस वे उसने कहा भी मैं मूर्ख किदा है? कहते हैं कि पहलों इदा कर, कोई घाह फूस लिया के ये उत्ते रख, एक पासे मिट्टी पाउंदा पाउंदा दूजे पासे तुरिया जा। हुण जिसले वो कहते हैं कि आपे बन वाजेगा कि तेरी उम्र लंघ गई है, तेन पता ही नहीं लगा अज तक अपने मूर्खपणे का। ते नारद मुनि ने कहा थले मूँह करके, कहते मेरे नाल एक होर मूर्ख है, लुटिया गया। 12 कला लैके संसार आया सी, 10 कला उड़ गई ने ओदियां, ते वो अजे भी गल की करता है, वो अजे भी अपने पिता का हुक्म नहीं मान रहा। ते एक एडा वड्डा तपस्वी राजा जनक जिहदे विचों औगण वेख रहे हैं, ते फड़ के उन्हें कीता, बजुर्ग नूं फड़ के ना हाथ नाल ओदियां अखां च अखां पाईयां, उन्हें वेख्या, कहते नहीं वो तो मैं ही है। कहते फिर तेन अकल मेरे नाल नहीं, मैं तो गल कि दुनियावी काम च मूर्ख हाँ, तू परमार्थी काम च मूर्ख। प्यारी सास ने उस वे की किया, पछताउंदा तुरिया जांदा है, कहता कि इन्नी अंतरयामता भी अंदर आ गई, ये कोई मैनूं समझाउण वास्ते कोई दैवी शक्ति आई दी है धरती उत्ते। हुण राजे जनक कोल चल जाता है, सुखदेव मुनि जाता है, ते बाहर पहरा लगा होया है। पहरेदारां ने पुछया भी मैं महाराज नूं मिलना है। कहते क्या दे वास्ते मिलना है? कहते मैं सेवक बनने वास्ते आया। कहते सानू पहला पिछों हुक्म लिया। राजा जनक ने इन्हू जाके हुक्म बेनती की, पहरेदारा ने, महाराज जी एक सेवक बनने वास्ते आया है, अवधूत है। उन्हें पता की क्या? उन्हें कहा आ पिछवाड़ा है। वो पिछवाड़े की सी, जो लंगर लगता सी ना उत्थे, ते लंगर पत्तलां वरतियां जांदियां सन, ते वो कंधों पार मुड़ के पत्तलां सुट देण खा पी के। वो कंध दा पड़दा सी। कहने नहीं वो तो जाके खलियार दो, इनका खलो उत्थे जाके ढीक, तेनों आवाज देवांगे फिर अंदर आना, उदा नहीं आना। राजे जनक की पहली परख सी कि ये मेरे वचन उत्ते सेवक बनना आया, मेरे वचन से इन्हू यकीन भी है। इन्हें 10 कला अपनी उड़ातियां, मेरे उगण देख रहे हैं, अपने ये त्यागी समझता है। प्यारी साध संगत, बाणी च गुरु साहब ने कहा जूठन जूठ पई सजे उपर। 12 साल पत्तलां दे उत्ते पत्तलां जूठियां पैंदियां गईयां, जूठ पई उत्ते, ते की होया? जूठ किन्हां दी पई? साध संगत दी। असीं साध संगत नूं वड्डा कहने, कह देने मूंह, गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु दा रूप, गुरु प्यारी साध संगत जी। ते संगत वास्ते कोई चीज़ लैके बाजारों आनी होवे, ते असीं वो चीज़ खरीदने जिहड़ी बिल्कुल खराब होवे, सस्ती होवे। इहदा मतलब गुरु नूं दर्जा दिता है साध संगत दा। जिहड़ा साध संगत दे मूँह च जाना, समझो गुरु दे मूँह च जाना है, ते फिर असीं गुरु नूं की करके भोगा दा लवा रहे हैं, माड़ी चीज़ दा। असीं इन्ने माया दे पुजारी हैं, असीं इन्ना सत्संग सुनिया, असीं इन्ना कुछ असीं पल्ले बने हैं। प्यारी साध संगत, उस वे सुखदेव मुनि ने की किया? 12 साल उत्थे उड़ीक की। 12 साल गर्भ च रहा, 12 साल उन्हें की किया? नुगारा बन के उन्हें की किया कि अपने शरीर को घालिया जंगल विच, ते 12 साल खड़ा रहा राजे जनक के हुक्म में उड़ीकण वास्ते। लंबियां उम्र होंदियां सी। कुछ समय बाद किसी सेवक ने की हुक्म सी कि राजे जनक को कह देवे कि मारे तुहां एक गल की, सेवक लिया है, तुसीं क्या सी बुलावांगे फिर आना, बुला लो हुण, किसी की जरूरत नहीं पैंदी। कि आप ही राजे जनक ने कहा, कहने भाई बाहर एक सेवक लिया रहा सी, जाओ वेखो उत्थे कि चला गया है, जे उत्थे तुसीं सद के लै आओ। जिसने उन्होंने जाके हुक्म किया,
राजे जनक का हुक्म सुनाया कि वो आया ते जूस दे नाल लिबड़िया पिया सी। इशनान कराया उसने, राजे के कोल जान सामने खड़ना है, उसमें इशनान करा के ते राजे ने पेश किया है, पेश किया ते उस वे वो कहते आओ जी अवधूत जी तुम किधर आए हो? टाइम थोड़ा रह गया, मैं थोड़ी कथा जी मैं शॉर्टकट करने लगा, बहुत लंबी कथा है। उस वे उन्होंने की किया, वो कहते जी मैं आपका सेवक बनने वास्ते आया। कहते तेरा मेरा मेल की है? राजा जनक कहता वो अंदर की गल जान के अगे दसन। वो कहते क्यों महाराज तुम गल की, तुम भगती दात बरता रहे हो? कहते भावे मैं भगती दात बरता रहे वो मैं राजा है, माया च बैठा होया, ते तू गल की अवधूत है, तू तन के कपड़े कोई नहीं रखिया, त्यागी है, तेरा मेरा मेल कादा? टह के चरणों से पै गया, फिर दोबारा डंडौत कर दी, बेनती करता है चरना नाल लालो जी वेखी ना गण मेरे, चरना नाल लालो जी वेखी ना गण मेरे, चरना नाल लालो जी वेखी ना गण मेरे, चरना नाल लालो जी वेखी ना चरना नाल लालो जी वेखी ना गण मेरे, 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 चरना नाल लालो जी 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 वेखी ना गण मेरे। ये तो निम्रता भरिया शब्द है, और वो अंदर निम्रता तो है ही नहीं सी, वो तो कहते मैं त्यागी है। पिता ने भेजा 10वीं बारी जाके विश्वास बनया, वो भी नारद मुनि ने समझाया, पर फिर भी शंका सी अंदर। ते राजा जनक जिहड़ा सी वो तरकादर्शी सी, इस करके उन्हें कित्थे खिलाया उन्होंने पिछवाड़े जिथे झूठ डिगदी है। हुण वो झूठण दे विच खड़ा है, संगत की झूठ पई है। असी क्यों कहने हैं झूठे भांडे मांजने चाहिए ने, जोड़ियां की सेवा करनी चाहिए है। फिर साफ सफाइयां झाड़ू पोछा करो, झाड़ू मारो गुरु दरबार से, उसका की कारण? अंदर निम्रता आ जाए। 12 साल झूठन पई ते सुखदेव मुनि के अंदर निम्रता आई। जो मन निर्मल होया
किस तरह का निर्मल हो गया? कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कहते पाछे लागत हर फिरे कहत कबीर कबीर, वो तेरे पीछे पीछे कबीर कबीर कहता फिरदा हरी। इन्नी निम्रता आ गई। सुखदेव मुनि ने क्यों बनाया? 12 साल कल की निम्रता करके उन्हें धारण की। निम्रता देखिया, निम्रता लेंदिया 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 मन मारदिया मारदिया 12 साल गुजर गए। जो निम्रता आई तो कोल बुला लिया, कोल बुला लिया जिसले वो कहने महाराज कृपा करो हुण मैनू अपना सेवक बना लो। कहने ने पहला तेन खाना खवाना है, 12 साल का खड़ा तू, तेन खाना खवाना है। हुक्म कर दिता। गुम्मन का हुंदा है तो थल्ले वो खाली हुंदा है, उपर गुम्मन हुंदा है थल्ले खाली हुंदा है, विचकारों गोल चक्कर हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਧਾਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਲਦੀ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। कबीरा कसवटी राम की झूठा टिके ना कोई, कसवटी लग गई गल की वो देते। ये नहीं है अज आया तेन गल की नाम के पासे लाया है, भावें गल की बाहर चोरियां करता रहे, पर उस वे परीक्षा ली जाती सी। 12-12 साल की 24-24 साल गुजर जाते सन युक्ति लैन वास्ते, तां जाके युक्ति मिलती सी, पर की दी जाती सी युक्ति। अज इधरों आया तो उन्हें कहा मैं इन्ने चेले बना लिया, उन्हें कहा मैं इन्ने चेले बना लेने, बनया भावें एक भी ना हो, भावें आप भी चेला ना बनया हो। हमेशा वास्ते कसवटी लग गई। उन्होंने किया उत्थे जाके वो गोल चक्कर दोनों के थले की किया, उन्होंने बिठाया गया, आसन ला दिता। आसन ला के की किया कि ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 32 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 32 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 32 ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਨੌਕਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। राजा जनक कहता पहले जाके भोजन छक के आओ। भोजन छकन गया, कहते जो थले जाएगा उत्तों किसी पतली तार के नाल उन्होंने हथियार खड़का देना है। जो खड़काए गए तो उसने सुखदेव मुनि ने उपर वेख्या कि नेजे टंगे हुए ने, तलवारां सीधियां नंगियां टंगियां हुई ने, बरशियां टंगियां हुई ने। ये करके एक भी सिर डिग पीते ने जिहदे मेरे सिर नूं पाड़ देना, सबूता नहीं जा सकूंगा। जल्दी जल्दी राजा हुक्म सी, जल्दी जल्दी भोजन छकिया। भोजन छक के जल्दी जल्दी हाथ सुचे करके बाहर आया। राजे जनक को सीधा लैके गए ते राजा जनक मुस्कुरा रहा सी। राजे जनक ने पूछा, आओ जी अवधूत जी, आज ये दसो मैनू फलानी फलानी सब्जी का की स्वाद सी, फलाने पदार्थ का की स्वाद सी। ते वो पता की कहता, वो डरदा ही कहता, कहता महाराज बड़ी अजीबो गरीब गल है, तुसी मौत के मुंह च बिठा के मैनूं स्वाद पुछते पे सी। उत्ते ते तलवारां टंगियां सन, उत्ते बरशियां टंगियां सन, उत्ते तरह तरह के मारू हथियार सन बड़े। एक भी गली डिग पैंदा मगज पाड़ देना सी मेरा, उसने मर जाना सी। कहते फिर स्वाद किस का पता नहीं लगा? कहते नहीं। कहते ठीक है। कहते क्यों किया?
कहते तेरे अंदर ख्याल सी कि राज भी करता है, सिर ते सोना टंगिया होया है, तख्त ते बैठता है, पब्लिक को उपदेश भी करता है, पर कहते ने साडी खब्बी मुट्ठी खोल के वेख, खब्बी मुट्ठी खोल के वेखी वो च कुछ भी नहीं निकलिया। वो कहते ने कि महाराज ते कुछ भी नहीं, कहते है, कहते ज्ञान दी अखां देन लगा तेन, ज्ञान के सिर ते हाथ रखिया, ज्ञान दी अख खुली, कहते महाराज ये तो मौत का फरिश्ता है, ये तो मौत है तुहाडी मुट्ठी दे विच। कहते जदों संसार विच आके बंदा मौत नूं याद करता है, उन्होंने सिमरन नहीं भुलता, क्योंकि उन्होंने पता होता है कि मैं संसार सागर विचों जाना है, मैं निकलना है। बाकी दुनिया जिहड़ी है, दुनिया नूं पचा सकदा है, पर परमात्मा नूं नहीं पचा सकदा। कबीर जी कहते हैं दुनिया ते पतिया लई किवें राम नूं पतियावेगा, 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 नाही रामे अजाना किवें राम नूं पतियावेगा, नाही रामे अजाना किवें राम नूं पतियावेगा, नाही रामे आना किवें राम नूं पतियावेगा, नाही रामे आना किवें राम नूं पतियावेगा, नाही रामे अजाना किवें राम नूं पतियावेगा, नाही रामे अजाना किवें राम नूं पतियावेगा, नाही रामे आना किवें राम नूं पतियावेगा, नाही रामे आना किवें राम नूं पतियावेगा। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯੋਰ ਨਾ ਯੁਕਤੀ ਛੁਟੇ ਸੰਸਾਰ, ਜੇ ਸਤ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, युक्ति लैके घर आया, घर आया तो पिता ने वेख्या इसका चेहरा खिड़िया है, अज घर आया कोई ना कुछ कृपा हो गई है। पूछा गुरु धारण कर आए हैं? कहते हाँ पिता जी गुरु धारण कर आए हैं। ते कहते गुरु कैसा है, गुरु किदां दा है? कहते गुरु किदां दा है? वो सोची पै गया गुरु किदां दा है। जिसे सोची पै गया गुरु किदां दा है, ते पिता ने पूछा कि गुरु सूरज वर्गा है? वो कहते जी चमक तो सूरज वर्गी है, पर सूरज च नुक्स है, गुरु च नुक्स कोई नहीं है। कहते की नुक्स है? कहते सूरज में गर्मी है, गुरु च गर्मी नहीं है। फिर उन्हें कहा गुरु चंद्रमे वर्गा होना है। फिर विचार के कहता है पिता जी गुरु चंद्रमे नालों भी वधिया है। कहते किस तरह? कहते चंद्रमे में दाग है, गुरु में दाग नहीं है। शीतलताई तो चंद्रमे वर्गी है, पर इस दाग है चंद्रमे च, पर गुरु च दाग कोई नहीं है। फिर कहते आपे दस गुरु किस तरह का है, किदे वर्गा है? तो वो फिर की कहते हैं, सुखदेव मुनि जी कहते हैं, कहते गुरु वर्गा संसार च है ही कोई नहीं। इसे कारण करके ते गुरु अर्जन देव जी कहते गुर परमेश्वर एको जान, परमेश्वर वर्गा कोई नहीं है, तो गुरु वर्गा भी कोई नहीं है।
गुरु नूं परमेश्वर करके मन। तो प्यारी साध संगत, मेरा कहने तो भाव यह है, इस संसार संसार सागर में तरन वास्ते माया जिहड़ी है ये बड़ा वड्डा अगे रोड़ा है। माया मोही मेदनी, ये सारी मेदनी खाई जा रही है, भरमाई जा रही है। पर केड़ी कल वाली को भरमाए, कल युग के जीवन भरमा रही है, कल युग के जीवन भरमा रही है ये मेदनी। इस करके प्यारी साध संगत असी संसार सागर को करना है, सिमरन करके, सेवा करके, सत्संग सुन के अपने जीवन सार्थक करना है। इस तो अलावा संसार को और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस करके संसार सागर को कराया जा सके। तो नाम जपया करो। हर अगे मैं यही बेनती करदा है कि सिमरन संसार को भुल जाओ, संसार दी वस्तुआं भुल जाओ, संसार के खाने भुल जाओ, पर किते संसार विच आके परमात्मा के सिमरन नहीं भुलना। क्यों? बिन नामे को संग ना साथी, हर मुक्ति नाम ध्यामणिया। बिना नाम तो साडा संगी कोई नहीं। मुक्ति सिमरन करके ही मिलनी है, वो लैन करके या को रखन करके नहीं मिलनी है। तो इत्थे खेवा जाके कहा, बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।